बच्चे हैं, होता है ना ऐसा। तो बस थोड़ा सा मेरे को अपनी फ्रेंड ममता कृष्ण जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, उनके थ्रू मुझे बिजनेस मिला। और उसकी मिला कैसे, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी को समझा और समझा ये कि सिर्फ एक शॉप चेंज करनी है। शॉप चेंज करने से आपके यहाँ पर सपने चेंज हो सकते हैं, सपनों में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? एक शॉप चेंज करके यहाँ पर बहुत सारे हमने बेनिफिट लिए और वो बेनिफिट को हमने क्वालिटी में कन्वर्ट किया। क्वालिटी अच्छी लगी क्योंकि कोरोना काल से सबने ये सीख बिल्कुल ली है कि कोरोना काल में बहुत सारी जानें गंवाई हैं। वो किस वजह से गंवाई है आपने खुद ही देखा होगा। अगर आप वीडियोस वगैरह उठा के देखोगे तो उसमें एक्सपायरी डेट्स हटा के न्यू टेस्ट डाल के वो अभी लोगों को सप्लाई करा जा रहा है। और अभी भी आप अगर जागरूक नहीं हुए तो ये फिर बहुत बेकार की बात हो जाएगी कि आपने अच्छी क्वालिटी यूज नहीं करी। कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो ना, तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो उस चीज को। बस उस चीज को क्या करा मैंने, क्वालिटी को ग्रैब किया और उसे समझा, उसे यूज करना स्टार्ट किया और अपने तक नहीं रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम क्या करते हैं, अच्छी चीज की शेयरिंग करते हैं। उसको शेयरिंग करना स्टार्ट किया, 15 दिन में अपना डायरेक्टर किया, फिर सीनियर डायरेक्टर किया, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया और आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी अपने गुरु अनिल गोयल सर का, दीपक सर का और नवीन सर का, क्योंकि वही इस बिजनेस को यहाँ पर लेके आए उत्तराखंड में। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबके घर में फाइनेंशियल कंडीशन सही करने का बिजनेस है ये, और एक वुमेन्स पावर जिसे कहते हैं ना, वो क्रिएट करने का बिजनेस है ये। और वो पावर उनमें ऑलरेडी होती है, तो हमें वो दूसरों तक पहुंचाना है। तो अब अच्छी बात ये है कि जो अपने टीचिंग प्रोफेशन में इनकम लिया करती थी, आज यहाँ से 3 से 4 गुना इनकम यहाँ से लेती हूँ मैं। और यहाँ से श्रीलंका प्लस कोऑर्डिनेटर क्वालिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मेरे साथ टीम में बहुत सारे लोगों ने इसे क्वालिफाई किया है और कार फंड में एंट्री कर चुकी हूँ। कार फंड आ रहा है प्यारा सा, क्योंकि अगर मैं आज अपने टीचिंग प्रोफेशन में होती तो शायद मैं सब कुछ अचीव नहीं कर पाती। ज्यादा क्या होता, मेरी इनकम बढ़ती और कुछ ना होता। कार कभी मिल पाती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन यहाँ से मैं अपने सपने भी पूरे कर रही हूँ और साथ साथ अपनी फैमिली के भी। और ये मोटिव उठाया है मैंने क्योंकि मुझे एक सोशल सर्विस करने का भी शौक था कि मेरे को उन वुमेन्स को जागृत करना है कि जो हमारे साथ में बिजनेस करना चाहेंगी। तो आपको क्वालिटी देखना चाहेंगे? जिस क्वालिटी को मैंने चेंज करा, सबने चेंज करा, तो मैं यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ अपनी डेमो टीम को बुलाना चाहूंगी। बिजनेस माइंड से नहीं आई थी मैं, कुछ प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे थे, सप्लीमेंट्स अच्छे लगे थे। तो सप्लीमेंट यूज करते करते फ्रेंड्स मैं कब बिजनेस में आ गई मेरे को खुद पता नहीं है। और मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले मेरे जो अपलाइन हैं गोवर्धन थापा सर, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ थापा सर का कि सर ने मेरे को इतना अच्छा बिजनेस दिया है और इनकम जनरेट करने का मेरे को बताया है सर ने इस बिजनेस के थ्रू। तो थैंक यू सो मच सर आपका। और दूसरा ये है कि थैंक यू सो मच करना चाहूँगी मैं अपनी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प करी है। थैंक यू सो मच मेरी टीम। और फ्रेंड्स, प्रोडक्ट तो हमारे मोदी केयर के सारे ही सुपर्ब हैं। किसी एक प्रोडक्ट का मैं आपको नहीं बता सकती कि मतलब एक अच्छा है, सारे प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। लेकिन कुछ प्रोडक्ट का मैं बताती हूँ, डेमो देके बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारा वेल का जो है अमृत शक्ति, वो हमारे लिए कितना अच्छा है। मतलब हमें जब एसिडिटी होता है, गैस होती है, खट्टी डकारें आती है और मतलब पेट में दर्द रहता है, उससे हमें अमृत शक्ति से क्या फायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे ये एक मैंने पेट बनाया है, अभी हमारा पेट क्या है फ्रेंड्स, साफ है। तो पार्टियां चलती है, शादी चलती है और हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा खा लेते हैं। कभी चाउमीन खा लिया, कभी मोमोज खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कुछ ना कुछ खा लेते हैं हम। तो उससे हमारे पेट में क्या बन जाता है फ्रेंड्स, गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, खट्टी डकारें आने लगती है ना। तो इस पेट को मैं थोड़ा सा आयोडीन डाल के आपको शो करना चाहूँगी कि हमारा पेट कैसे खराब हो गया है। थोड़ा सा ये आयोडीन मैं आप लोगों को शो करना चाहूँगी, आयोडीन डाल के, बीटाडीन डाल के। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पेट है जो मैंने इसको गंदा कर दिया है। और ये हमारा वेल का, मोदी केयर का वेल सप्लीमेंट अमृत शक्ति कहो तो ये हमारा एक छोटा सा डॉक्टर है हमारे घर का। तो मैं हर लेडीज को बोलना चाहूंगी कि अपने घर पे परमानेंट इसको रखें। ये बहुत फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए और इमरजेंसी में बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप की जेली शेप में आती है टैबलेट्स।
इस टाइप में आती है फ्रेंड्स। इसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पेट में दर्द होगा तो हम इसको साबुत ही खा लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको डेमो दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा पिंच करके इसके अंदर का जो जेल है वो मैं इस गिलास में डालना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे किचन से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें अजवाइन है, कपूर है और लौंग का तेल है। तो फ्रेंड्स, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जितने भी हमारे पेट में गैस, कटी डकारें आती हैं, थोड़ी देर में ये बिल्कुल क्लीन कर देता है और इतना आराम पहुंचता है कि हमें भी पता नहीं चलता कि कैसे इतने आराम से पेट ठीक हो गया। थोड़ा टाइम लगता है इसको। और फ्रेंड्स, इसके एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। अगर हमें खांसी, जुकाम, कफ लगता है तो हम पानी का स्टीम ले सकते हैं। पानी बॉईल करके इसको डाल के उसका स्टीम ले सकते हैं, जैसे हम विक्स का स्टीम लेते हैं उस तरह से हम स्टीम ले सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द है, तो इसको पिंच करके इसका जो अंदर का ऑयल है हम हेड पे मसाज करके सो सकते हैं, जिससे कि बहुत आराम मिलता है। और फ्रेंड, जैसे हमें कंजक्शन हो जाता है, हमारे चेस्ट में, नोज में कंजक्शन होता है, खांसी जुकाम बलगम जब जाता है, तो इसका हम स्टीम लेके आराम मिल जाता है। और दूसरा फ्रेंड, इसमें जैसे बच्चों के पेट में दर्द रहता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द रहता है, पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को गैस की दिक्कत है या क्या है, तो इसका जेल निकाल के हाथ में लेके बच्चे के नाभि में अगर हम लगाएंगे, बेली पे लगाएंगे, तो बहुत बच्चे को आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा मोटा डॉक्टर है घर का, जिसको कि हमें घर में रखना ही पड़ेगा और बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये। थोड़ी देर में अभी आपको शो कराएंगे, रिजल्ट आ जाएगा इसका अपने आप से ना। तो जोरदार तालियां मैडम के। मेरा नाम शर्मिला शाही है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, मतलब मुझे मोदी केयर में लगभग 2 साल होने लगे हैं और मैं एक यूजर बन के आई थी फ्रेंड्स। और 6 महीने तक यूज किया मैंने पूरे प्रोडक्ट। जब अच्छे लगे तो शेयरिंग की और शेयरिंग करते करते अभी मैं डायरेक्टर लेवल पर हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक हमारे मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन, उसका डेमो दिखाऊंगी कि वो सब कैसे हमारे घर को एकदम क्लीन करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 फर्श बना लिए हमने, एकदम क्लीन फर्श है फ्रेंड्स। तो इस फर्श को हम थोड़ा गंदा करके दिखाएंगे, बैक्टीरिया शो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको गंदा कर दिया अपने फर्श को। और जैसे ही हमारे मार्केट का जाना माना प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है। जैसे फ्रेंड्स, जैसे हम एक आधे बाल्टी पानी में कितना यूज करते हैं, 1 से 1.5 ढक्कन। तो यहाँ भी मैं आपको 1 ढक्कन डाल के दिखाऊंगी। और ये हमारा है बेस्ट प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन। इसकी चंद बूंदें ही अपने काम दिखा देती है फ्रेंड्स। इसको सिर्फ हमने 10 से 12 बूंद डालना है। देखिए कितनी जल्दी काम किया इसने, बिल्कुल चंद सेकंड लगे इसको एकदम क्लीन होने में। और ये हमारा फ्रेंड, जैसे आज सुबह आपने पोछा लगाया, कल सुबह तक ये अपना काम करेगा बिल्कुल दिन भर। जैसे आपके गेस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, धूल मिट्टी अंदर आती है, जम्स आते हैं, उसको पूरा क्लीन करेगा ये। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ये मतलब ये दावा करता है कि इसमें 99.9% ये मतलब जम्स को क्लीन करता है। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ खुशबू और कलर है। और जो ये कलर आपको दिख रहा है ये इसी का है फ्रेंड। और ये पानी बिल्कुल यूजफुल है फ्रेंड्स, और इसको फेंकना नहीं है, इसे हम अपने प्लांट
गमले पौधे में डाल सकते हैं और सिंक में भी डाल सकते हैं। जैसे गर्मी दिन में कीड़े मकोड़े आते हैं उससे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये हमारा एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरा नाम उषा है, मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और आज हम लोग कहीं ना कहीं मोदी केयर के बेस्ट मोदी केयर वाकई में एक मोदी केयर अपने आप में बहुत पावरफुल बिजनेस है और आज एक मोदी केयर की पावर और मोदी केयर के बिजनेस को पावर बनाती है हमारी प्रोडक्ट। तो मैं इसके बारे में आप पहले शेयरिंग करूँगी, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करके आपके सामने दिखाऊंगी। तो कहते हैं ना वंडर ड्रॉप वाकई बहुत अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी थिकनेस में आती है, वाइट कलर की होती है ये और ये हमारे हाथ को ना बहुत ही सॉफ्ट रखती है ये और स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देती है। वहीं पे हम लोग मार्केट का ये प्रोडक्ट जाने वाला प्रोडक्ट है ये सभी जानते हैं, सभी के घर में हम लोग यूज कर चुके हैं और इससे क्या होता है ना हम लोग कुछ समय के बाद धोने के बाद हाथ की कलर स्किन की कलर भी चली जाती है, शाइनिंग भी नहीं रहती है और सर्दियों में हाथ ऐसे हो जाती है। ऐसे भी करेंगे तो काफ़ी जोर पड़ती है और धीरे धीरे ये हमारे बर्तनों में वाइट सी हो जाती है। तो धीरे धीरे पेट में जाके स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं आगे चल के कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम इसे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। इसके लिए मैंने 2 साफ पानी ले ली, मैंने साफ पानी पीने की नहीं है ये और इसे मैं टर्मरिक से गंदा करूँगी। फिर टर्मरिक की क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, ये एंटीसेप्टिक होती है। और एक में मैं अपनी मोदी केयर के बेस्ट प्रोडक्ट डालूंगी। फोकस ऑन क्वांटिटी। और एक में मैं अपने ये प्रोडक्ट डालूंगी मार्केट का। और एक टर्मरिक की एक नेचर होती है कि किसी भी केमिकल के टच में आने से ये काफी कलर चेंज कर देती है। ये रिजल्ट आपके सामने है, आपने देखा कि केमिकल किसमें ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है ना मार्केट वाले में और हमारे वाला एज इट इज ऐसे ही है। तो हम आपको खाली ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जितने प्रोडक्ट हैं सब केमिकल फ्री हैं, किसी में भी आपको केमिकल नहीं मिलेगा और ये थोड़ी देर में बिल्कुल काला हो जाएगा। और कैंसर के सिम्टम्स कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज करके। तो थैंक यू सो मच उषा मैम, बहुत जबरदस्त है। बल्कि मेरे घर में जो मेरे काम करते हो कहीं और जगह काम करती थी, उसके हाथ काफी खराब हो गए थे तो मैंने इसे ये वाले सजेस्ट करी तो मेरे पास तो इसी से होती है तो काफी हाथ इसके काफी सही हो गए और फ्रेश भी हो गए। हाथ में कहीं ना कहीं कट के निशान पड़ गए थे तो काफी अच्छी जब क्लीन हो गई है। तो थैंक यू सो मच। नहीं लगाती होगी। ये क्योंकि उसने इंडस्ट्री के अंदर इतना समय दिया है तो वो उस पैसे उसको वो पैसा दिया जाता है उसको ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। लेकिन यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, डायरेक्ट सेलर क्या करता है कि आपको ये जो पैसा है, ये जो बीच में आप इतने सारे चैनल्स देख रहे हैं जहां पर आपको ये जो आप ही का पैसा था वो पैसा उठाकर आपकी अपनी पॉकेट में दिया जाता है, आपको दिया जाता है। तो ये होती है सबसे पहली आपकी इनकम जिसको कहते हैं बचत। और अंग्रेजी की कहावत भी है कि एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न। हर बचाया हुआ पैसा हर कमाए हुए पैसे के बराबर होता है। तो आपकी सबसे पहली इनकम तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है अगर आप अपनी दुकान बदलते हैं तो। डायरेक्ट सेलिंग के क्या फायदे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। या तो हम अगर परंपरागत बिजनेस में जो कर रहे हैं हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जब, लेकिन अब हमको क्या करना है, अपनी जीवन का स्तर ऊपर करना है, हमने अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग आपको उस बेनिफिट के उसके ऊपर इतने सारे डिफरेंट बेनिफिट्स देती है जो कि आपको कन्वेंशनल बिजनेसेस में नहीं मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप कम निवेश लगाकर कम पैसा लगाकर ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, कोई रिस्क नहीं है, बहुत बिल्कुल मिटिगेटेड रिस्क है, कोई आपको जेब से पैसा नहीं लगा हुआ है। और इस बिजनेस में पिछला अनुभव भी जरूरी नहीं है। तो हम लोग अगर कहीं नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी होती है कि लोग हमसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। यहाँ पर हमको कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर आप बिना एक्सपीरियंस के भी ये बिजनेस को कर सकते हैं। कोई परिसर की आवश्यकता नहीं है, कोई जगह लेकर आपको, अगर आप कोई कन्वेंशनल बिजनेस खोलेंगे या कोई एक दुकान भी खोलने जाएंगे तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले आप एक दुकान खरीदेंगे जहां पर जाकर आप वहां पर उसको रेंट पर लेंगे या खरीदेंगे, उस पर वो पैसा देंगे। यहाँ पर आपको ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जब सोच रहे हैं, आप ये बिजनेस वहां से शुरू कर सकते हैं। कोई मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। दुकान भी खरीदेंगे, फिर अगर आप सपोज कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप बहुत सारे अपने साथ कर्मचारी रखेंगे जिनको आप तनख्वाह भी देंगे, उसके बाद कभी जाकर ये बिजनेस जनरेट करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, अपने साथ कोई किसी भी स्टाफ को रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको आगे आकर जिसके लिए सैलरीज निकालनी पड़ेगी। पैसिव इनकम, तो जिस पैसिव इनकम की बात कर रहे थे ना हम लोग कि या तो आप अपना एक मकान बना लीजिए जहाँ रेंट पे दे दीजिए, वहां से आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी, या स्टॉक्स खरीद लीजिए, स्टॉक्स बेचना शुरू कर दीजिए जिससे आपको पैसिव इनकम आनी शुरू होगी। लेकिन उसकी हमको नॉलेज ही नहीं है, ना हमारे पास उतना पैसा है। लेकिन ये जगह आपको क्या देती है, ये जगह आपको ऐसे पैसिव इनकम देती है जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, आप घर पर बैठकर विदाउट एनी विसिनिटी, किसी जगह के बिना भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जितना चाहे, जितना सोच सकते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय की आजादी। कोई
आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संदीप मैम का मैं थैंक यू करना चाहूँगी। वो आई तो एक नई एनर्जी आई। पहले से हम खोज रहे थे कि कोई लेडी आती तो अच्छा रहता ना, वो कि देहरादून में लेडीज ज़्यादा वर्क करती है, उत्तराखंड में रिकॉर्ड है महिलाएं ज़्यादा करती हैं। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं थैंक यू करना चाहूँगी नवीन सर और सुधा मैम का, जो आके हमें समय समय पे गाइड करते हैं, एक एनर्जी एक जोश नया भरते हैं, क्योंकि उनके आने से महफिल सज जाती है। मानते हैं ये बात? थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। और मंजू मैम की तो क्या बात की जाए मतलब एक पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होते हुए जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, वैसे मैंने मंजू मैम को देखा है। पहले मंजू मैम स्टेज पे खड़े होने में भी डर लगता था मैम को, और आज इतनी अच्छी स्पीच देती हैं, तो बधाई हो मैम आपको और थैंक यू आपका, थैंक यू। और मैं अपनी पूरी टीम का थैंक यू करना चाहूँगी कि जिसकी वजह से आज मैं, जैसे सर बोल रहे हैं कि घर लिया है, बिल्कुल लिया है। विंडलास रिवर वैली अगर आपने सुना हो, कुआं वाला, वहाँ पे हमने 4 BHK का फ्लैट लिया है। तो ये ताकत मोदी केयर की ही है। तो उसके लिए मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं समीर मोदी जी का थैंक यू करना चाहूँगी, मैनेजमेंट का थैंक यू करना चाहूँगी, जिसकी वजह से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला। बाकी मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, ट्रेजरी अगर आपने सुना हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड में ATO है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है। और अभी उनकी जो पोस्टिंग है, मोस्टली तो बाहर ही रहती है। 1.5 साल के लिए देहरादून थे, अभी फिर वापस झथूड़ एक जगह है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। 2 बच्चे हैं। मैं अभी जो थैंक यू कर रही थी दीपक सर का, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि पिछले 4.25 साल से मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी जो है, जब हम पता चला था कि वो किडनी पेशेंट है और किडनी उनकी 50% डैमेज हो चुकी है। कुछ दिन तो हमने दवाइयों पे रखा उनको, पर बाद में वो डायलिसिस पे चले गए। 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, और पिछले लगभग 3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो पिछले 3 महीने से सोचिए मैं बिल्कुल अपसेट हूँ बिजनेस में। ये इस बिजनेस की ताकत है, ये अपलाइन का सहयोग है, और ये टीम का बड़ा अच्छा मेरे लिए सपोर्ट रहा कि उनकी वजह से मैं अपसेंट रहने के बावजूद भी आज हमारी टीम में इतनी अचीवमेंट है। तो मैं थैंक यू अपनी अपलाइन को भी करना चाहूँगी और अपनी पूरी टीम को भी करना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैं ना होते हुए भी आज यहाँ खड़ी हूँ। मैम, इस विपत्ति में 4 साल में आपने टोटल कितना अर्न किया वो भी बता दीजिए। इतने सारे लोग के लिए आई ओपनिंग है ये, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ कि मतलब आपने इतना जबरदस्त टीम आपका है, तो जरूर शेयर कीजिए। सर अगर अर्निंग की बात करूँ मैं, तो जब मोदी केयर में अगले साल मार्च के महीने में हमको लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे। पूरा पहला साल जो फर्स्ट ईयर था हमारा, क्योंकि हमको जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया था मोदी केयर में, तो हम जिद पे अड़े थे कि बिजनेस नहीं करेंगे, पर प्रोडक्ट अच्छे थे। तो यूजर देवर जी ने बोला था, मैं थैंक यू देवर जी को भी करना चाहूंगी, जबरदस्ती सही उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन तो कराया। और मेरी आईडी कोई वैसे नहीं लगी थी कि बहुत अच्छे से लगी थी, क्योंकि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बीवी की आईडी लगा दी गई। मुझे मतलब गिफ्ट में देखा जाए तो हस्बैंड की तरफ से मोदी केयर मिला है। तो 1 साल हम कस्टमर ही रहे, प्रोडक्ट यूज करते रहे। हाँ, बीच बीच में देवर जी मुझे मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए जरूर बोलते रहते थे। तो जब जब टाइम मिलता था, क्योंकि बिटिया उस समय छोटी थी, अगर वो 12 साल की है तो लगभग 10 साल, 2-2.5 साल की थी वो मतलब उस समय, तो मेरा बहाना भी वही होता था जो सब हाउस वाइफ का होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, कि देवर जी छोटी बच्ची को लेके कैसे आऊँ। और मेरी बेटी अगर जिन्होंने देखा होगा, शैतानों की नानी, बहुत शैतान थी शुरू से, उसको रोकना बड़ा मुश्किल था। तो कोऑपरेट देवर जी ही करते थे कि नहीं भाभी आप आइए। सोचिए अपनी कार से मुझे लेने आते थे और मुझे अपनी कार से छोड़ के जाते थे। ठीक, तो यही होता है ना शुरुआत में एहसान जताना। तो ये हमने भी सेम वही, आप लोग नए जो हैं अगर वो अपने अपलाइन के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हमने भी किया था, तो हम भुगतेंगे भी, तो उसको फेस भी करेंगे। तो ऐसे मीटिंग और ट्रेनिंग से एसोसिएट हुई। 1 साल के बाद थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ मोदी केयर। 4थे साल हम 1 लाख प्लस इनकम में पहुंच गए थे। कोरोना काल में हाईएस्ट अपना 2,42,000 रुपए के चेक तक हम पहुंचे, वो हमारा पीक था। और क्योंकि फिर उसी दौरान मेरे ससुर जी का हमको पता चल गया था, और क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी तो मेरे को ही देखना था। बच्चे क्योंकि छोटे हैं, वो इतने जा भी नहीं पाते थे। पर इसी दौरान हम मोदी केयर थोड़ा थोड़ा करते भी रहे, लेकिन साथ साथ अचीवमेंट भी मिलती रही, क्योंकि टीम हमारी बहुत सॉलिड थी। और क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम में
मीटिंग और ट्रेनिंग पे काफ़ी तवज्जो दी गई, तो उसकी वजह से टीम अपने पैरों पे जल्दी खड़ी हो गई थी। तो इसका बेनिफिट पूरी टीम को मिला, क्योंकि मेरी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी उसमें, वो इंडिविजुअली अच्छे से काम कर लेते थे। तो इसका और फायदा क्या मिला कि 2 गाड़ियाँ मोदी केयर के कार बोनस से हुई है हमारे पास, ये मोदी केयर की ही देन है। अभी 2.5 साल पहले हमने 10 बीघा जमीन देहरादून में एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, वो मोदी केयर के हाउस बोनस। फॉरेन ट्रिप की बात की जाए, 2 बार मैं घूम के आई हूँ फॉरेन। एक बार मेरे हस्बैंड घूम के आए हैं। गोवा टूर आप लोगों ने सुना होगा, क्रूज आप लोगों ने सुना होगा। श्रीलंका क्योंकि हमारे लिए पेड वाला ऑप्शन है, तो हम पे करके जाएंगे। तो मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ में क्या चाहिए होता है, हाउसवाइफ सोचती है कि भी लाख रुपए इनकम भी कमाएगी। तो अगर आप में से, मैं हाउसवाइफ छोड़िए, मैं जेंट्स से भी बात करना चाहूंगी कि जो लोग ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली को देखते हुए अच्छी इनकम पे जाया जाए, तो मोदी केयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं उसकी उदाहरण हूँ, क्योंकि 4.25 साल में 1 साल मान लीजिए ठीक थे मेरे ससुर जी, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे वो डायलिसिस पे जाना शुरू हुए, तो 3 दिन मेरा फिक्स थे उनके लिए। 4.5 घंटे लगते थे डायलिसिस में उनके, तो वहाँ पे या तो मुझे रहना होता था या मैं छोड़ के फिर वापस जाना होता था। तो इस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मुझे उनको भी देखना होता था। तो मैंने अपने ससुर जी को भी देखा, फैमिली को भी देखा। हस्बैंड क्योंकि बाहर थे, उनको तो ज़्यादा इतना रहता भी नहीं था। तो सोचिए, परिवार को देखते देखते लाखों की इनकम। और आज भी आपको अच्छी खबर मैं सुनाती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 3 साल से तो मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, तब भी भगवान की दया से लाख से ऊपर इनकम आती है। ये बहुत बड़ा जो संदीप मैम ने अभी आपको बोला था ना कि आपको एक पैसिव इनकम मिलती है, तो ये पैसिव इनकम का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं हूँ। एक मैम ने बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन को भी ये जाता है बिजनेस, तो क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की आईडी है, तो वो मेरे बेटे को ट्रांसफर होने जा रही है। तो मतलब अब क्या खूबसूरत बिजनेस है। वैसे कभी हम कर पाते हैं ऐसा, इनकम के साथ मुश्किल है, जबकि वो अभी पढ़ाई कर रहा है अपनी। तो ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, अचीवमेंट बहुत सारी है। एक हाउसवाइफ के लिए ज़रा कुछ सोचना भी सपने को देखने के समान है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किस किस को थैंक यू बोलूँ, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम थी, टीम की अपलाइन का सहयोग ज़्यादा था। मैं कहूँ तो मेरे हस्बैंड का बड़ा कोऑपरेशन रहा मेरे साथ, क्योंकि मोदी केयर के लिए थोड़ा सा टाइम देना, परिवार को देना, ससुर जी को देना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा मैनेज करते थे। तो मैं उनको भी थैंक यू ही बोलूँगी। मेरे बच्चों को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मेरे बच्चों ने उस समय मेरे को सहयोग दिया। अभी भी आज मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी बहुत दिन हो गए, अब निकलो जरा, थोड़ा अपना काम पे भी फोकस करो। तो ये बच्चों को भी लगता है कि मम्मी का काम है, मम्मी को करना चाहिए, मम्मी घर में रह गई अभी तो कि निकली है मम्मी। तो मैं बच्चों को भी थैंक यू करना चाहूँगी। मतलब भगवान का तो थैंक यू है ही है। इतनी मुश्किल परिस्थिति मेरे लिए पिछला 1.5 साल तो बहुत क्रिटिकल था। मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे 1.5 साल निकाला। मेरे बहुत सारे अपने चले गए इस दौरान, पता नहीं अचानक इससे चले गए रिश्ते में। ससुर जी तो खैर बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, क्योंकि 20-21 साल अगले फरवरी में हो जाएंगे। मैं उनके साथ थी, नहीं देखती थी उनको, तो उस लॉस को तो खैर मैं पूरा नहीं कर पाती। पर मेरे मायके से बहुत सारे लोग मेरे अपने थे, बहुत चले गए, तो मेंटली मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो इस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, मैं थैंक यू किस किस को बोलूँ कि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, मैं कर भी नहीं पा रही थी, लेकिन था करने का, पर मैं कर नहीं पा रही थी, मैं मेंटली फोकस ही नहीं कर पा रही थी चीज़ों का। तो इसीलिए मैं बोल रही थी मेरे अपलाइन का बहुत थैंक यू है, पूरी टीम का बहुत थैंक यू है, मैनेजमेंट का बहुत थैंक यू है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हो पा रही हूँ और आज कह पा रही हूँ कि आज जो ड्रीम 5 साल पहले हम वहाँ विलास में देखने गए थे घर, और आज हम उस घर में शिफ्ट हो गए कुछ दिन पहले। तो अगर तो पूरा होगा तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया लगभग खर्च हो जाएगा। तो ये ताकत मोदी केयर की है। तो थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू, थैंक यू।
लोग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतनी सारे लोग की अचीवमेंट बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इतनी अच्छी अचीवमेंट दे रखी है आप लोगों ने, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसे कि मेरा नाम मंजू खरवाल है, हम देहरादून में ही रहते हैं, हम 20 साल से देहरादून में रह रहे हैं और वैसे हम रहने वाले चंपावत के हैं। और कभी सोचा भी नहीं था कि हमें मोदी के, तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हमें देहरादून आएंगे इतना कुछ मिलेगा। और भगवान, लोग बोलते हैं ना मेरी किस्मत अच्छी भी है, मैं तो कहती हूँ मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं मेरे बेटे की वजह से मैं देहरादून आई। मेरे बेटे के पैर कमजोर थे, मैं अपनी बेटे की वजह से हम कमजोर आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था तब। एक राजधानी है देहरादून में, इतना सुना था, बस हो गया। और देहरादून में हम अपने बेटे के पैरों की वजह से आए थे। लोग बोलते हैं ना मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत कमजोर है, हम यहाँ अपने बेटे बच्चों की वजह से आए हैं। और मैं तो कहती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ, अगर आज मेरा बेटा परफेक्ट है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल ये है कि जैसे नॉर्मल बच्चे दौड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मेरा बेटा बिल्कुल फिट है। और मैं अपने बेटे की वजह से देहरादून में आई। आज मैं जब देहरादून में आई मुझे इतना सारा कुछ मिला, सबसे ज्यादा खुशी मुझे कहे कि इतना बड़ा मुझे परिवार मिला, मोदी केयर परिवार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगी संदीप मैम का, जो हमें टाइम टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें देती हैं और हमें सब कुछ सिखाती हैं। जब से संदीप मैम आई हैं हमारे बिजनेस में 4 साल लगे हैं। और आप मानना चाहोगे नहीं मानना चाहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, जब से संदीप मैम आई है, मैंने सुना संदीप मैम आई करके, मैंने कहा एक लेडी हमारे साथ यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में काम करने हमें सिखाने आ रही है, तो हमें बहुत कुछ देने आ रही है। और धन्यवाद करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जो मोदी केयर मेरी जिंदगी में लेके आए। और इतनी खुशियाँ मिली मोदी केयर से मुझे, इतनी खुशियाँ मुझे कभी नहीं मिली। और मैं बोलना चाहूँगी आपको, मेरी मम्मी बीमार थी, कैंसर था गले में, और मैं अपनी मम्मी को मैं अपने पास लेके आई थी। मेरे पापा थे मेरे पास, 8 महीने में दोनों चले गए, फिर भी हमारा काम नहीं रुका क्योंकि ये टीम की ताकत थी। और हम गांव में थे, अपने मम्मी पापा की उससे हम गांव गए हुए थे। और मेरा इतना बड़ा परिवार है मोदी केयर का, किसी ने कमी महसूस नहीं होने दी मोदी केयर में हमारी, और सब ने लग के काम किया। और धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी अपलाइन का, मेरे भाई साहब का और मेरी जेठानी का, जो उन्हें हमें मौका दिया, ये रास्ता दिखाया। उससे बड़ा धन्यवाद किसी का नहीं कर सकती मैं, क्योंकि उनने जो हमें ये रास्ता दिखाया ना, और वो सबसे बड़ी चीज है। और जो काम करना हमारा कर्तव्य है, और जिसने रास्ता दिखाया वो सबसे बड़ा भगवान है हमारे लिए। पूरी मैनेजमेंट का, मोदी जी का, समीर मोदी जी का, और मैं अपने बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें टाइम टाइम पे सपोर्ट करते हैं। और कल से मेरी बेटी के एग्जाम है, मेरी बेटी कह रही मम्मा आप जाओ, मैं अपने आप पढ़ूंगी, और कह रही मम्मा मीटिंग पहले जरूरी है, आप जाओ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे हस्बैंड का, जो समय समय पर कहाँ भी जाना पड़े ना, ट्रेनिंग मीटिंग के लिए सब जगह जाते हैं। और जहाँ सपोर्ट करने के लिए मैंने जाना पड़ता है, तो खाली बैठने के लिए मैं भी चली जाती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका। और ये अचीवमेंट का, जो ये अचीवमेंट है, सब आपकी बदौलत है। थैंक यू सो मच। अपना मतलब निकालने के लिए हमारे से आ रही है। ऐसा ही सबके संग होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये नहीं कि लोग हमारे पास आए थे, हम आपके संग काम करते हैं, हम आपसे ये लेते हैं, हम आपसे वो लेते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ था, हमारे साथ भी नहीं हुआ था। आप लगे रहिए, हमको 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अब सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके हैं, ये आप लोग 3-4 साल में ही कमा सकते हैं। नाम सुधाकर कर है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने इतना मान सम्मान और इतना आदर दिया। थैंक यू सो मच।
ये सब आप लोगों की वजह से है, नहीं तो अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना अकेले हाथ कुछ नहीं करता, पूरी मुट्ठी मिले तब वो उसमें ताकत है। वही इस बिजनेस का भी है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तो जॉब तो कर रहे थे ना, सबने 19 साल जॉब करी फैक्ट्री में, एक जमीन तक नहीं ले पाए थे। यहाँ से हमने 2 घर बनाए, एक चंपावत में बनाया, एक हल्द्वानी में बनाया। अभी सुमन मैम कह रही थी ना घर बनाया करके, ये हमने 2 साल पूरे हो चुके हैं, हमको भी हल्द्वानी में बनाया था। वो चमक में मैम की आंखों में देख रही थी कि क्या होता है एक हाउस वाइफ के लिए अपना घर लेना। लेडीज का सबसे बड़ा सपना होता है कि अपना घर हो, चाहे 2 ही कमरों का घर हो। पहले हम घर देख रहे थे तो मैं कहीं पर भी चले जाती थी, 2 कमरे हो 3 कमरे हो जैसा भी हो। वो बेटा कहता था मम्मी आपको हर कोई पसंद आ जा रहा है, आप तो मेरे को हो रहा था कि अपना घर हो। ये सपना हर लेडीज का होता है, मेरा भी सपना था। जिस रोड से हम जाते थे ना मैं सोचती थी काश इसी रोड में हमारा घर बन जाए, ये सोचती थी। लेकिन वो कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, मैं सच में बहुत बिलीव करती हूँ पॉजिटिविटी पर। मैंने जिस रोड में सोचा था, जैसा घर सोचा था वैसा ही मिला। ये पावर है मोदी केयर की। आप लोग भी सोचिए, एक ड्रीम बोर्ड बनाइए कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, एक ड्रीम बोर्ड बनाइए। आपका सपना भी 100% पूरा होगा। हमारे हो रहे हैं तो आप लोगों के भी होंगे। और जिस दिन हमारी टीम में बहुत से घर बनेंगे ना सब लोगों के, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमारी टीम में और ज्यादा घर बन गए। इतने घर बने, जैसे अभी कहते हैं ना इतनी गाड़ियां आई, इतनी गाड़ियां आई, तब उसमें लगेगा इतने घर बने, इतने घर बने। तो आप मंजू मैडम, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं आ सकता था। परिवार को छोड़ के 8-8, 10-10 दिन, 5-5, 6-6 दिन बाहर जाना, काम करना, होटल में रहना, ये सब कुछ तब होता है जब आप गृहिणी घर, मेरी वाइफ घर में संभाल रही है, मुझे पता है। इसलिए मैं बच्चों का भी बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत सारी जगह हम पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाते या बहुत सारे चैलेंज रहते थे, लेकिन दोस्तों आज उस चैलेंज से बाहर आ गए हैं। आज हम पेरेंट्स मीटिंग भी एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां भी एंजॉय करते हैं। उनके बर्थडे में वो जहां कहते हैं वहां जाके सेलिब्रेट करते हैं। वो जो चाहते हैं वो ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने उस समय दिया था। दोस्तों जैसे बताया, नाम दीपक खरगवाल है, बाय बर्थ उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा 17 साल का कैरियर था सेल्स का। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से, और उस संस्था में लास्ट कंपनी मेरी यूरेका पॉप्सी, बहुत सारी कंपनी में काम किया और वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर तक पहुंचे। लेकिन टाइटल बढ़ रहे थे, इनकम नहीं बढ़ रही थी, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती थी। जब अगला प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा ठीक होगा, लेकिन प्रमोशन होगा तो जितनी तनख्वाह बढ़ती थी महंगाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही थी, तो कहीं से कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक चाह थी दिल में कि यार कहीं कुछ ऐसा काम मिले, चाहते ना कि यार कभी मुझे मौका मिले, मैं भी करके दिखा दूंगा। हर आदमी चाहता ना, तो मैं भी चाहता था कभी कोई ऐसा मौका मिले ना, जितना मर्जी काम करना हो मैं काम कर लूंगा, लेकिन मेरे पास लगाने के लिए पैसे नहीं है। एक आदमी होता ना कि मेरे पास करोड़ों रुपए यहाँ लगाने के मैं पैसा कमा लूंगा, या तो जाएगा या आएगा। मेरे पास करोड़ों रुपए लगाने के लिए नहीं थे, लेकिन मैं अपना टाइम देने के लिए तैयार था। क्या आप लोग अपना टाइम देने के लिए तैयार हैं? यस, इसीलिए यहाँ पर जो है 2 बजे तक बैठे हैं। तो मैं भी अपना टाइम देने के लिए तैयार था, अपना 100% देने के लिए तैयार था। जो भी सिस्टम कह रहा है उसको करने के लिए तैयार था माय डियर फ्रेंड। बस मौका मिला, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा भैया भाभी का, जिन्होंने ये मौका दिया हमें, मिस्टर नवीन खरगवाल जी, सुधा मैम का, जिन्होंने ये मौका दिया हमें। सोचिए अपने परिवार में कोई व्यक्ति अगर किसी भाई से कह रहा कि भाई नौकरी में कुछ नहीं रखा, मिलके करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, और हमने मिलके किया। दोस्तों जो 17 साल की नौकरी में कोई टुकड़ा जमीन का लेंगे सोच भी नहीं सकते थे, कार लेंगे सोच भी नहीं सकते थे। 2 गाड़ियां ले चुके हैं, तीसरी गाड़ी लेने की तैयारी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिकॉज़ ऑफ मोदी केयर, ठीक है ना। पहले वैगनआर थी, दूसरी इको स्पोर्ट्स आई, अब तीसरी गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तीसरी गाड़ी लेने के लिए तैयार है। कार फंड जमा हो रहा है, कंपनी ने बोल दिया आप ले लीजिए, अब हमारी देरी है, हम कब उसको लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज बात करें तो 1.25 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी देहरादून में हम लोग बना चुके हैं, जो कोरोना टाइम पे हमने उन्हें लिया था, जिसकी आज जो वैल्यू है तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। हजारा रोड पे प्रॉपर्टी लेना मेरा ड्रीम था। 5 फॉरेन टूर कर चुके हैं दोस्तों, और टीम में 150 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं। अभी 30 लोग और टीम में जाने वाले हैं, तकरीबन 200 लोग पहुंच जाएंगे हमारे जो फॉरेन टूर अचीव कर चुके। अगर गाड़ी की बात करें, 100 लोग से ज्यादा लोग टीम में गाड़ियां ले चुके हैं, जिसमें 35 से ज्यादा कारें हैं माय डियर फ्रेंड्स। जोरदार ताली बजा सकते हैं। और मजे की बात बताऊं आपको, जो 35 गाड़ियां आई हैं उसमें से 28
हाउस वाइफ की गाड़ियां हैं, अब तो जोरदार ताली बजा सकते हैं। सिस्टम का पावर देखिए। उसके अलावा जो तकरीबन 250 लोग फॉरेन यात्रा कर चुके हैं, उसमें भी 150 से ज्यादा हाउस वाइफ है, और जोरदार ताली बजा सकते हैं। ऐसे लोग अगर मैं बात करूं जो लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, जिन्होंने कभी 1 रुपया मोदी के से पहले नहीं कमाया था, ऐसे लोग भी आज हमारे सिस्टम के अंदर हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके भी मौका है, आपको क्या समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज समझिए कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ जो लोग आए थे उनके किसी के पंखे लगे थे, सीन थे, आप और हमारे जैसे ही थे ना। जब इतने लोग आपके यहाँ पे बैठे 250 लोग में से अगर 35 लोग अगर फॉरेन टूर कर सकते हैं ना, तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं। यस या नो? कर सकते हैं ना। खुद पे भरोसा करिए, सिस्टम पे भरोसा करिए, 101% आपको आगे पहुंचना है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि समय की बाध्यता है, समय ऑलरेडी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज के हम चीफ गेस्ट को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहेंगे, हम सबके मेंटोर, हमारे गुरु, जिन्होंने इस बिजनेस को हमें दिया और हमें यहाँ तक पहुंचने में सहायता मिली। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने एंटायर टीम को, आपके बिना ये कभी पॉसिबल नहीं था, और आप सभी लीडर को आपके सहयोग से ही ये मीटिंग हो पाई है, और हम जहां भी पहुंचे बिना आपके सहयोग के पॉसिबल नहीं था।